हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब लोग? बढ़िया। पिछले वीडियो के अंदर हमने कंप्लीट किया था शैवालों के आवास कौन कौन से होते हैं, ठीक है, हैबिटेट्स कौन कौन से होते हैं, जिसके अंतर्गत हमने स्टडी की थी एक्वेटिक हैबिटेट, टेरेस्ट्रियल हैबिटेट, एरियल हैबिटेट एंड अनयूजुअल हैबिटेट्स। इन सभी के बारे में अपने अध्ययन किया था लास्ट दो वीडियो के अंदर। लास्ट दो वीडियो में हमने हैबिटेट और इसके आवासों को कंप्लीट कर लिया था। और अनयूजुअल हैबिटेट्स के अंदर मैंने आपको बताया था बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं कम्पिटिटिव एग्जाम के अंदर। जैसे क्राइसोफाइट्स हमने पढ़े थे, क्राइसोफाइट्स जो बर्फ़ के ऊपर रहते हैं, क्लेमाइडोमोनास की दो स्पीसीज़ पढ़ी थी, येलोस्टोनेसिस और निवेलिस, ठीक है। ये बर्फ़ को कैसा रंग देती है? निवेलिस रेड कलर देती है और येलोस्टोनेसिस कौन सा कलर देती है? हरा रंग देती है। तो ये पिछले वीडियो के अंदर हमने हैबिटेट को कंप्लीट किया था सामान्य लक्षणों के अंतर्गत, जनरल कैरेक्टर्स के अंतर्गत। इस वीडियो के अंदर हम आज स्टार्ट करेंगे शैवालों का जो थैलस संगठन होता है या इनका थैलस ऑर्गेनाइजेशन होता है वो किस टाइप का होता है, यानी कि इनकी जो बॉडी होती है वो यूनिसेलुलर है या मल्टीसेलुलर है, किस प्रकार का थैलस संगठन इनके अंदर पाया जाता है, ठीक है। तो इस आधार पर दो प्रकार के शैवाल पाए जाते हैं, यूनिसेलुलर एल्गी एंड मल्टीसेलुलर एल्गी। तो सबसे पहले देखते हैं थैलस ऑर्गेनाइजेशन और थैलस संगठन कितने कैसा होता है। तो संगठन के आधार पर थैलस दो प्रकार के होते हैं, ठीक है। संगठन के आधार पर ऑन द बेसिस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन द थैलस आर ऑफ टू टाइप्स। फर्स्ट इज यूनिसेलुलर थैलस एंड सेकंड वन इज मल्टीसेलुलर थैलस। यूनिसेलुलर थैलस यानी कि सिर्फ एक कोशिका से बने हुए थैलस, मल्टीसेलुलर मतलब एक ग्रुप ऑफ सेल से बने हुए थैलस, ठीक है। अब यहाँ पर यूनिसेलुलर थैलस को अपने स्टार्ट करते हैं। एक कोशिकीय थैलस या एक कोशिकीय शैवालों के बारे में अध्ययन करेंगे। फियोफाइसी क्लास को छोड़कर बाकी जितनी भी शैवाल के वर्ग होते हैं या जितनी भी क्लासेस होती है एल्गी, उन सभी में सिंगल सेलुलर या सिंगल सेल थैलस पाया जाता है, ठीक है। यूनिसेलुलर थैलस पाया जाता है, यानी कि फियोफाइसी को छोड़कर सभी वर्गों में यूनिसेलुलर थैलस पाया जाता है, यूनिसेलुलर थैलस पाया जाता है। ये तीन टाइप का होता है, 3 टाइप्स ऑफ यूनिसेलुलर थैलस, 3 प्रकार का यूनिसेलुलर थैलस इनके अंदर पाया जाता है। फर्स्ट टाइप इज अमीबॉइड और राइजोपोडियल, या इसको अमीबीय या राइजोपोडियल थैलस भी बोलते हैं। अमीबा के आपने देखे थे, अमीबा का कोई डेफिनेट साइज़ और डेफिनेट शेप नहीं होती, ओके। इनका कोई आकार कोई आकृति नहीं होती, ये अपने आकार और आकृति को क्या करती रहती है? चेंज करती रहती है। तो इस प्रकार की जो एल्गी होती है उसके अंदर भी इसका कोई शेप नहीं होता, ठीक है, इसलिए इसको बोलते हैं अमीबॉइड और राइजोपोडियल। एक इम्पॉर्टेंट करैक्टरिस्टिक है, इस प्रकार के शैवालों में सेल वॉल एब्सेंट होती है। सबसे इम्पॉर्टेंट करैक्टर है, सेल वॉल इनके अंदर एब्सेंट होती है। जीव द्रव्य प्रक्षेपों जिसको क्या बोलते हैं? सूडोपोडिया, कूटपादों के कारण इनकी आकृति निश्चित नहीं होती है। कूटपादों या जीव द्रव्य प्रक्षेपों के कारण इनकी आकृति क्या होती है? निश्चित नहीं होती है, ठीक है। एग्जाम्पल्स देखते हैं। क्रिस अमीबा, ओके, राइजोक्लोरिस और राइजोक्राइसिस एंड क्रिस अमीबा, ओके, क्रिस अमीबा। अब ये जो आप स्ट्रक्चर देख रहे हो ये क्रिस अमीबा की स्ट्रक्चर है। अब ध्यान से देखोगे तो इसका कोई डेफिनेट साइज़ नहीं है, डेफिनेट शेप नहीं है, और जो ये बाहर निकली हुई स्ट्रक्चर्स है इनको क्या बोलते हैं? राइजोपोडिया। तो ये किस प्रकार की एल्गी है? एक यूनिसेलुलर एल्गी है, या इसका जो थैलस होता है वो किस टाइप का होता है? यूनिसेलुलर थैलस होता है, ठीक है। सेकंड, फ्लैजिलेटेड, यानी यूनिसेलुलर भी है और उसके अंदर क्या पाए जाते हैं? फ्लैजिला। और फ्लैजिला जिस शैवाल के अंदर पाए जाते हैं वो मोटाइल होते हैं या चल होते हैं, ठीक है, गतिशील शैवाल होते हैं। फ्लैजिलेटेड या कशाभिकीय शैवाल, कशाभिकीय यूनिसेलुलर थैलस, ठीक है, ये मोटाइल एल्गी होते हैं और फाउंड इन यूग्लिनोफाइसी, क्लोरोफाइसी, क्राइसोफाइसी, जेंथोफाइसी एंड क्रिप्टोफाइसी क्लासेस। इन सभी क्लासेस के अंदर किस प्रकार की एल्गी पाई जाती है? यूनिसेलुलर फ्लैजिलेटेड एल्गी पाई जाती है, यूनिसेलुलर फ्लैजिलेटेड। मल्टीसेलुलर में भी आएगा फ्लैजिलेटेड। अपने बात यहाँ किसकी कर रहे हैं? यूनिसेलुलर थैलस की बात कर रहे हैं, यूनिसेलुलर फ्लैजिलेटेड। ये सभी क्या होते हैं? मोटाइल होते हैं, ठीक है, मोटाइल होते हैं। और कौन कौन सी क्लासेस के अंदर पाए जाते हैं? यूग्लिनोफाइसी,
क्लोरोफाइसी, क्राइसोफाइसी, जेंथोफाइसी, क्रिप्टोफाइसी। ठीक है, और इनके अंदर वेरिएशंस होती है, यानी कि वेरिएशंस किसके अंदर होती है, नंबर ऑफ फ्लैजिला और पोजीशन ऑफ फ्लैजिला, यानी कशाभिकाओं की संख्या और उनके पोजीशन के आधार पर इनमें वेरिएशंस पाई जाती है। यानी कि किसी के अंदर एक फ्लैजिला होगा, किसी में 2 फ्लैजिला होगा, किसी के अंदर एक्साइल फ्लैजिला पाए जाते हैं, किसी के अंदर बेसल फ्लैजिला पाए जाते हैं। तो इनके अंदर जो वेरिएशंस पाई जाती है वो किसके अंदर पाई जाती है, वेरिएशंस इन नंबर एंड पोजीशन ऑफ फ्लैजिला के अंदर। ओके, एग्जांपल्स देखते हैं कौन कौन से होते हैं। क्लेमाइडोमोनास, क्लेमाइडोमोनास एक कैसी एल्गी है, यूनिसेलुलर एल्गी। अभी स्ट्रक्चर को डिस्कस करेंगे क्लेमाइडोमोनास। ठीक है, इसके अंदर 2 फ्लैजिला पाए जाते हैं। यूग्लिना, ये कौन सी क्लास का मेंबर है, यूग्लिनोफाइसी क्लास का मेंबर है। आजकल इनको डिस्कस किया जाता है किसके अंदर, प्रोटिस्टा के अंदर। ठीक है, यूग्लिना, इनके अंदर कौन सा फ्लैजिला पाया जाता है, एक ही फ्लैजिला पाया जाता है। ठीक है, यूग्लिना एंड क्लेमाइडोमोनास आर द एग्जाम्पल ऑफ यूनिसेलुलर फ्लैजिलेटेड एल्गी, यानी कि एक कोशिकीय कशाभिकीय शैवाल कौन कौन से हैं, क्लेमाइडोमोनास और यूग्लिना। ठीक है, थर्ड टाइप है नॉन फ्लैजिलेटेड अकशाभिकीय शैवाल या नॉन फ्लैजिलेटेड थैलस। अकशाभिकीय शैवाल कौन कौन से होते हैं, ये नॉन मोटाइल होंगे क्योंकि इनके अंदर फ्लैजिला क्या है, एब्सेंट है, इनमें कशाभिकीय नहीं पाए जाते, इसलिए ये शैवाल कैसे होते हैं, नॉन मोटाइल होते हैं। इन्हें कोकोइड या प्रोटोकोकोइड भी कहते हैं, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इनका एक और नाम होता है क्या, इन्हें कोकोइड और प्रोटोकोकोइड भी कहते हैं, कोकोइड और प्रोटोकोकोइड भी कहते हैं। एग्जांपल्स देखते हैं। क्लोरेला बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्लोरेला एक यूनिसेलुलर नॉन फ्लैजिलेटेड एल्गी है, यूनिसेलुलर नॉन फ्लैजिलेटेड एल्गी है, लेकिन क्लेमाइडोमोनास एक यूनिसेलुलर फ्लैजिलेटेड एल्गी है। ठीक है, क्लोरेला, स्पाइरुलाइना, सिनकोकोस एंड डायटम्स। ये डायटम्स भी हम आजकल किस में स्टडी करते हैं, प्रोटिस्टा के अंतर्गत स्टडी करते हैं। ठीक है, क्लोरेला, स्पाइरुलाइना, सिनकोकोस एंड डायटम्स, दीज आर नॉन फ्लैजिलेटेड एल्गी, नॉन फ्लैजिलेटेड यूनिसेलुलर एल्गी, या इनको बोल सकते हैं अकशाभिकीय एकोशिकीय शैवाल। तो 3 टाइप के यूनिसेलुलर थैलस होते हैं। फर्स्ट अमीबॉइड, राइजोपोडियल, सेकंड फ्लैजिलेटेड कशाभिकीय जिसको बोलते हैं, थर्ड नॉन फ्लैजिलेटेड और अकशाभिकीय और इनके एग्जाम्पल्स। ठीक है, अब स्ट्रक्चर देखते हैं किस टाइप की होती है। यूग्लिना और क्लेमाइडोमोनास की स्ट्रक्चर देखते हैं। क्लोरेला एक राउंड शेप एल्गी होता है, अगर इसकी भी स्ट्रक्चर अगर डिस्कस करना चाहें तो इसकी स्ट्रक्चर राउंड शेप होती है। ठीक है, सेल वॉल पाई जाती है बाहर की तरफ और यहाँ पर इसमें क्या होता है, क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है, यहाँ न्यूक्लियस आ गया। ठीक है, तो ये किसकी स्ट्रक्चर है, क्लोरेला की। अगर यूग्लिना की स्ट्रक्चर देखो तो यूग्लिना के अंदर आप ध्यान से देखोगे तो ओनली 1 फ्लैजिला इज प्रेजेंट, और इनके अंदर क्या पाया जाता है, क्रोमेटोफोर्स पाया जाता है, क्रोमेटोफोर्स पाया जाता है। ये करैक्टरिस्टिक फीचर है किसका, यूग्लिना का। हम स्ट्रक्चर देखते हैं क्लेमाइडोमोनास की। अब अगर क्लेमाइडोमोनास की अगर आप स्ट्रक्चर देखोगे तो इसके अंदर 2 फ्लैजिला निकलते हैं, एपिकल पैपिली पाई जाती है, न्यूक्लियस पाई जाती है और कप शेप्ड क्लोरोप्लास्ट इसमें पाया जाता है। अभी डिस्कस करेंगे आगे अपने डिफरेंट शेप ऑफ क्लोरोप्लास्ट। ठीक है, स्पाइरल होता है किसी के अंदर, किसी में कप शेप्ड होता है, किसी में डिस्कोइड होता है, ये सभी देखेंगे। तो इसके अंदर जो क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है वो किस शेप का होता है, कप शेप्ड क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है। और इनमें आई स्पॉट्स भी पाए जाते हैं, यहाँ पे वो डिस्कस करेंगे व्हाट इज़ आई स्पॉट्स। ये आई स्पॉट्स का क्या फंक्शन होता है, ये लिपिड से रिलेटेड होते हैं। ठीक है, आगे देखेंगे ब्लेफेरोप्लास्ट भी इनके अंदर पाया जाता है, ये भी लिपिड से रिलेटेड होता है। तो ये स्ट्रक्चर किसकी है, क्लेमाइडोमोनास की। क्लेमाइडोमोनास क्या है, एक यूनिसेलुलर फ्लैजिलेटेड एल्गी है। यूग्लिना भी क्या है, एक यूनिसेलुलर फ्लैजिलेटेड एल्गी। लेकिन क्लोरेला, ये क्या है, क्लोरेला क्या है, अनफ्लैजिलेटेड और नॉन फ्लैजिलेटेड यूनिसेलुलर एल्गी है। ठीक है, तो यहाँ तक हमने कंप्लीट कर लिया यूनिसेलुलर एल्गी के बारे में, यानी यूनिसेलुलर एल्गी कितने टाइप की होती है, कौन कौन सी होती है। अब हम स्टार्ट करते हैं मल्टीसेलुलर थैलस और मल्टीसेलुलर एल्गी। इसके अंदर बहुत ज़्यादा वेरिएशंस देखने को मिलती है। ठीक है, अब मल्टीसेलुलर थैलस क्या होता है,
मल्टी सेलुलर एल्गी, इनमें 5 टाइप के थैलस पाए जाते हैं, 5 प्रकार के थैलस पाए जाते हैं। इस वीडियो के अंदर हम फर्स्ट टाइप को डिस्कस करेंगे, नेक्स्ट वीडियो के अंदर जो इसके नेक्स्ट टाइप्स हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है। आगे देखेंगे तो इसका फ्लैजिलेटेड आएगा, ब्रांच फ्लैजिलेटेड आएगा, अनब्रांच फ्लैजिलेटेड आएगा, इन सभी के बारे में अपने डिस्कस करेंगे वन बाय वन। तो फर्स्ट टाइप है इसका एग्रीगेशन और कॉलोनी, एग्रीगेशन और कॉलोनी, या इसको बोल सकते हैं समूहन और निवह, हिंदी में बोलते हैं इसको समूहन और निवह। यानी कि बहुत सारी जो सेल्स होती हैं वो इकट्ठी होकर एक कॉलोनी बना देती है, या एग्रीगेशन हो जाता है सेल का, तो उस प्रकार की जो शैवाल बनती है उसको क्या बोलते हैं, मल्टी सेलुलर एल्गी बोलते हैं। अब यहाँ भी वेरिएशंस पाई जाती हैं, ठीक है। किस प्रकार की वेरिएशन है, जैसे पाल्मेलॉइड टाइप के एग्रीगेशन होता है इनमें। डेंड्रॉइड यानी कि ट्रीज़ के लाइक ये स्ट्रक्चर बना देती है, डेंड्रॉइड मतलब वृक्ष के समान ये स्ट्रक्चर बना देती है। राइजोपोडियल इसके अंदर भी आता है और उसमें भी आता है, राइजोपोडियल इसमें भी आएगा, लेकिन ये क्या है, मल्टी सेलुलर है। और लास्ट है सिनोबियम, और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सिनोबियम कॉलोनी, ठीक है। ये वॉलवॉक्स के अंदर पाई जाती है सिनोबियम। ये भी 2 टाइप की होती है, फ्लैजिलेटेड होती है और नॉन फ्लैजिलेटेड होती है। सबसे पहले देखते हैं पाल्मेलॉइड, इसका एग्जांपल्स कौन सा है, माइक्रोसिस्टिस एंड पाल्मेला। माइक्रोसिस्टिस एंड पाल्मेला इज़ द एग्जांपल ऑफ पाल्मेलॉइड एग्रीगेशन, पाल्मेलॉइड एग्रीगेशन। नेक्स्ट इज डेंड्रॉइड, ओके, क्राइसोडेंड्रोन, क्राइसोडेंड्रोन इज द एग्जांपल ऑफ डेंड्रॉइड एग्रीगेशन ऑफ मल्टीसेलुलर थैलस। राइजोपोडियल, राइजोपोडियल इसी टाइप की स्ट्रक्चर होगी, लेकिन ये क्या हो जाएगा, मल्टी सेलुलर हो जाएगा, ओके। क्राइसिडाइस्ट्रम, क्राइसिडाइस्ट्रम इज द एग्जांपल ऑफ राइजोपोडियल, ओके। नेक्स्ट इज सिनोबियम। सिनोबियम 2 टाइप का होता है, एक होता है फ्लैजिलेटेड जो मोटाइल होगा, फ्लैजिला होंगे तो सिंपल सी बात है ये मोटाइल होगा, एंड नॉन फ्लैजिलेटेड नॉन मोटाइल, नॉन फ्लैजिलेटेड नॉन मोटाइल। अगर हम देखें एग्जांपल फ्लैजिलेटेड मोटाइल का, तो इसके एग्जांपल्स हैं पेंडोराइना, यूडोराइना, पेंडोराइना, यूडोराइना और वॉलवॉक्स एंड वॉलवॉक्स। पेंडोराइना, यूडोराइना एंड वॉलवॉक्स आर फ्लैजिलेटेड सिनोबियम, फ्लैजिलेटेड सिनोबियम एंड मल्टीसेलुलर एल्गी, ओके। किस टाइप के होते हैं ये, फ्लैजिलेटेड और मोटाइल सिनोबियम मल्टीसेलुलर एल्गी। नॉन फ्लैजिलेटेड नॉन मोटाइल का एग्जांपल देखते हैं तो सिंडेस्मस एंड हाइड्रोडिक्टियन, सिंडेस्मस एंड हाइड्रोडिक्टियन आर द एग्जांपल ऑफ नॉन फ्लैजिलेटेड और नॉन मोटाइल सिनोबियम मल्टीसेलुलर एल्गी, ठीक है। अब ये एग्जांपल अपने स्ट्रक्चर देखते हैं किस टाइप की होती है। तो दिस इज़ द एग्जांपल ऑफ पेंडोराइना, ये जो डायग्राम है इसमें पेंडोराइना आप देखोगे बहुत सारी सेल्स आपस में एग्रीगेट हो रही है, एक कॉलोनी बना रही है, और ये क्या फ्लैजिलेटेड है। यूडोराइना के अंदर भी देखो, तो ये बाहर से जितनी भी सेल होती है ये चारों ओर से एक म्यूसिलेज सित से घिर जाती है, म्यूसिलेज सित से ये घिर जाती है, ये कॉलोनी बनाती है और उस कॉलोनी के चारों ओर एक म्यूसिलेज सित इकट्ठा हो जाता है, ठीक है, जो इसको लसलसा बनाए रखता है या इसको सूखने से बचाती है, जो म्यूसिलेज सित होती है। इसी प्रकार से जो सेकंड एग्जांपल है यूडोराइना, अब यूडोराइना में भी आप देखोगे तो इसके अंदर म्यूसिलेज सित पाई जाती है, और जो ये सेल्स हैं इनको क्या बोलते हैं, वेजिटेटिव सेल्स बोलते हैं। इनके अंदर नंबर क्या होता है, निश्चित होता है, यानी सेल्स का जो नंबर होता है वो निश्चित होता है सिनोबियम के अंदर, ठीक है। नंबर ऑफ द सेल इज़ डेफिनेट, ठीक है। इनके अंदर सेल का नंबर क्या होता है, निश्चित होता है, लेकिन पाल्मेलॉइड और डेंड्रॉइड इनके अंदर सेल का नंबर निश्चित नहीं होता। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं वॉलवॉक्स, इसको राउंड एल्गी भी बोलते हैं या रोलिंग बॉल भी बोलते हैं, रोलिंग बॉल भी बोलते हैं इसको, ठीक है। एग्जांपल इसका एक सामान्य नाम भी है रोलिंग बॉल, या इसको रोलिंग एल्गी भी बोलते हैं। एक फुटबॉल के समान ये संरचना बनाती है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, रोलिंग बॉल बोलते हैं। अगर आप ध्यान से देखोगे तो बहुत सारी सेल्स आपस में इकट्ठी होकर एक फुटबॉल जैसी स्ट्रक्चर बना रही है, ठीक है। और बीच बीच के अंदर इनके अंदर डॉटर कॉलोनी भी बनती रहती है, इसको बोलते हैं डॉटर कॉलोनी, डॉटर कॉलोनी, ठीक है। तो ये एसोसिएशन या क्या होता है, एग्रीगेशन होता है सेल का, और इस एग्रीगेशन को क्या बोलते हैं,
सिनोबियम। और सिनोबियम के अंदर जो नंबर होता है सेल का नंबर निश्चित होता है। बस इतनी चीज़ याद जरूर रखना है, इनके अंदर सेल का नंबर निश्चित होता है, यानी कि 100 हो सकती है, 150 हो सकती है, लेकिन उनका नंबर क्या होता है, एक निश्चित नंबर के अंदर ये पाई जाती है। अगर हम स्ट्रक्चर देखें हाइड्रोडिक्टियन की, तो हाइड्रोडिक्टियन क्या है, एक नॉन फ्लैजिलेटेड नॉन मोटाइल सिनोबियम मल्टीसेलर एल्गी है। और अगर इसकी स्ट्रक्चर देखें तो इसकी स्ट्रक्चर सिंपल होती है बिल्कुल। इस प्रकार के स्ट्रक्चर लिए होते हैं। सेल्स जुड़ जाती है आपस में और एग्रीगेशन बना देती है। तो ये होता है हाइड्रोडिक्टियन। सो हाइड्रोडिक्टियन क्या है, एक नॉन फ्लैजिलेटेड नॉन मोटाइल सिनोबियम है, मल्टीसेलर एल्गी है। तो इस वीडियो के अंदर हमने आज कंप्लीट किया थैलस ऑर्गेनाइजेशन, जिसके अंतर्गत हमने सबसे पहले देखा यूनिसेलर एल्गी, फिर हमने स्टडी की मल्टीसेलर एल्गी में फर्स्ट टाइप, मल्टीसेलर एल्गी का फर्स्ट टाइप एग्रीगेशन और कॉलोनी। ठीक है, यूनिसेलर एल्गी जो थैलस होता है वो 3 टाइप का होता है, अमीबॉइड, फ्लैजिलेटेड और नॉन फ्लैजिलेटेड। ठीक है, ये जो स्ट्रक्चर्स देखी थी क्लेमाइडोमोनास और यूग्लिना की। मल्टीसेलर में ये 5 टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट टाइप को हमने डिस्कस किया, एग्रीगेशन और कॉलोनी। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे और टाइप के मल्टीसेलर एल्गी किस टाइप के होते हैं। फर्दर वीडियो के लिए प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, ओके, एंड प्रेस द बेल आइकन ऑल्सो। आपको नए वीडियो मिलते रहेंगे और जैसे ही यूनिट पूरी होती है तो आपको उसके PDF नोट्स भी प्रोवाइड करवाए जाएंगे। ठीक है, तो देखते रहिए मेरे चैनल पे, और एक दिन छोड़ के या डेली की एक वीडियो आती रहेगी। सो थैंक यू स्टूडेंट्स।